लखनऊ की पुरानी गलियों में एक छोटी सी लड़की रहती थी, अनवी सिंह। पिता स्कूल में चपरासी थे, पर बेटी के सपनों को ऊंचाई देने की जिद थी उन्हें। माँ घर पर ही सिलाई का काम करती थी। एक सामान्य परिवार जिसमें साधारण जीवन था, लेकिन गहरी आत्मीयता थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। पिता काम पर निकले, लेकिन घर कभी नहीं लौटे। शहर में एक गैंगवार हुआ था, गोलीबारी हुई और उसके पिता संदीप सिंह को गलती से मारा गया, यही पुलिस ने कहा। लेकिन अनवी की आंखों ने कुछ और देखा था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। तब वह सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन उस दिन से उसने बदले की आग सीने में जला ली थी। साल बीतते गए। अनवी अब 19 साल की हो चुकी थी। अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने का जुनून उसके भीतर हर दिन और तीव्र होता जा रहा था। उसे पता चला कि शहर के कुख्यात गैंग लीडर रणवीर मलिक का नाम बार बार उस रात के मामले में आता है। वह बड़े स्तर का आदमी था, समाजसेवी की आड़ में अपराधी। अनवी ने तय कर लिया कि वह रणवीर की गैंग के अंदर जाएगी। लेकिन कैसे? एक आदमी था, राघव, जो रणवीर के गैंग में निचले स्तर पर काम करता था। अनवी ने उसे पैसे और अपने इरादों से प्रभावित कर लिया। रणवीर से मिलने के लिए अनवी ने नया नाम अपनाया, आशा। और रणवीर ने उसे गैंग में शामिल कर लिया, पर एक शर्त पर। इस पुराने नाम को छोड़ो। जो इस दुनिया में कदम रखता है, वह खुद को भूल जाता है। गैंग की दुनिया वैसी नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखती है। यहां हर मुस्कुराता चेहरा एक मुखौटा था। हर आदमी सिर्फ अपना फायदा देखता था। आशा को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गईं, कॉल सुनना, संदेश पहुंचाना, ड्रग्स के पैकेट ले जाना। लेकिन हर जिम्मेदारी के साथ वह एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रही थी। रणवीर का खास आदमी शेखर उस पर निगाह रखे हुए था। उसे यकीन नहीं था कि आशा बस एक मामूली लड़की है। उसके सवाल तीखे थे और निगाहें गहरी। आशा जानती थी कि अगर एक भी गलती हुई तो सब खत्म हो सकता है। एक दिन उसे एक डील में ड्रग्स की छोटी खेप पहुंचाने को कहा गया। काम आसान था, बस बाइक पर जाना और बैग दे आना। लेकिन रास्ते में पुलिस की रेड पड़ गई। आशा डर गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। बैग एक गटर में फेंका और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह उसका पहला इम्तिहान था और उसने रणवीर को साबित कर दिया कि वह भरोसे के लायक है। लेकिन पुलिस ने उसकी तस्वीरें ले ली थीं और यही शुरुआत थी उसके असली खतरे की। शेखर अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। उसने आशा के हर कदम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन जब वह पीछा कर रहा था, उसने देखा कि आशा एक पुरानी बिल्डिंग में किसी से मिल रही है। वो राघव था, वही जिसने अनवी को गैंग में लाने में मदद की थी। शेखर ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिमाग में आशंका ने घर बना लिया था। ये लड़की कुछ छुपा रही है, इसका अतीत साफ नहीं है। इधर अनवी को भी महसूस हो गया था कि वक्त अब उसके खिलाफ है। लेकिन उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसकी आंखों में और तीव्रता आ गई। अब उसका मिशन सिर्फ शामिल होना नहीं, बल्कि अंदर से सब उजागर करना था। अनवी जब रात को घर लौटती, तो मां नीरा कुछ छिपाने की कोशिश करती। चुपचाप देखती रहती, बात कम करती, और उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। एक रात जब बिजली चली गई और अंधेरे में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, अनवी ने मां से पूछा, पापा सच में कैसे मरे थे मां? नीरा चुप रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, तेरे पापा सीधे थे, पर उनकी जान गई क्योंकि वो सच्चाई के साथ खड़े थे। उन्होंने किसी को देखा था जो नहीं देखना चाहिए था, उसी की सजा मिली। किसे देखा था? अनवी ने पूछा। नीरा ने मुंह फेर लिया, रणवीर मलिक। ये सुनते ही अनवी की आंखों में एक नई आग जल उठी। अब उसके पास बस शक नहीं, एक नाम भी था। अब आशा उर्फ अनवी को छोटी जिम्मेदारियों से निकालकर असली काम में लगाया जाने लगा। रणवीर ने उसे पहली बार अकेले एक शक्ति दल नामक विरोधी गिरोह से सौदा करने भेजा। लेकिन सौदे के बीच रणवीर ने अचानक आदेश दिया, अगर डील बिगड़े तो गोली चला देना। अनवी के हाथ कांप गए। उसने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई थी। विरोधी गैंग का एक लड़का कुछ ज्यादा ही बोलने लगा और माहौल गर्म होने लगा। तभी रणवीर के आदमी ने उसके हाथ में बंदूक थमा दी। अब तुम अपने नाम को साबित करो। डील बिगड़ी। बंदूक उठानी पड़ी। उसने आंखें बंद की।
दिल की धड़कनें दौड़ने लगीं और गोली चल गई। लड़का जख्मी हुआ, मर नहीं गया, लेकिन खून के छींटे अन्वी के दिल पर पड़ गए। उसे उल्टी आ रही थी, पर उसने दिखाया नहीं। रणवीर ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तुम हमारी हो। उस दिन अन्वी के भीतर की मासूमियत मर गई। उसने पहली बार समझा, बदला सिर्फ आग नहीं, धुआं भी छोड़ता है। डीसीपी अमन जोशी लखनऊ के सबसे तेज और ईमानदार अफसरों में से एक थे। वे अब रणवीर की गैंग पर नजर रख रहे थे। जब आशा की तस्वीर रेड में कैमरे में कैद हुई थी, वह तस्वीर अब अमन जोशी के टेबल पर थी। उन्होंने कहा, यह लड़की नई है और इसके पीछे कुछ जरूर है। उन्होंने अपने जूनियर से कहा, इसका नाम पता करो और अतीत भी। अब पुलिस भी उसके पीछे थी और गैंग भी अन्वी दो पार्टों के बीच फंस चुकी थी। दिन में वह आशा थी, एक डरावनी गैंग की मजबूत सदस्य। रात को वह अन्वी थी, एक बेटी, एक दोस्त और एक अकेली आत्मा जो अपने पिता को याद करती थी। वह अपने कमरे में बैठकर डायरी में लिखती थी, हर दिन खुद को मारती हूं ताकि एक दिन बदला लेकर खुद को जिंदा कर सकूं। वह जानती थी कि वह एक झूठी दुनिया में जी रही है, पर जब मकसद सच्चा हो तो झूठ भी रास्ता बन जाता है। एक रात गैंग के गोदाम में छुपते छुपाते अन्वी ने रणवीर के पुराने कागजातों की अलमारी टटोलनी शुरू की। उसे एक फाइल मिली, पीली, धूल भरी, पर बहुत कुछ कहती हुई। वह फाइल संदीप सिंह केस से जुड़ी थी, यानी उसके पिता का मामला। फाइल में एक पुलिस कांस्टेबल की चुपचाप की गई रिपोर्ट थी। श्री रणवीर मलिक को मौके पर देखा गया था। गोली उसी दिशा से चली थी, पर राजनीतिक दबाव में बयान बदला गया। अन्वी की सांसें थम गईं। उसके शक अब हकीकत बन चुके थे। जिसे वह आदर की तरह देख रही थी, उसी ने उसके बचपन को चीर दिया था। अब अन्वी के भीतर द्वंद्व शुरू हो चुका था। रणवीर ने उसे बचाया, सिखाया, सम्मान दिया, और उसी ने उसके पिता की हत्या भी की। एक दिन रणवीर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम अब मेरी दाहिनी हाथ हो। मैं तुम्हें अपने सारे राज सौंपना चाहता हूं। पर अन्वी अब भावनात्मक रूप से टूटने लगी थी। वह रात को राघव से मिली और फाइल दिखाई। राघव बोला, तू जिस रास्ते पर जा रही है, वहां या तो जीत मिलेगी या मौत। एक रात अन्वी घर आई और मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नीरा ने सब कुछ सुना और कहा, बेटी, तेरे पिता ने भी लड़ाई लड़ी थी, पर उन्होंने तुझे जिंदा रखने के लिए खामोशी चुनी। तू भी वही रास्ता अपना ले। अन्वी बोली, मां, अगर मैं अब पीछे हटी तो फिर हर पिता ऐसे ही मरता रहेगा। मैं लड़ूंगी, तेरे लिए, पापा के लिए, अपने लिए। नीरा उसकी आंखों में जो देख रही थी, वह डर नहीं, आग थी। अब अन्वी पूरी तरह रणवीर के भीतर तक पहुंच चुकी थी। वह उसके कॉल्स रिकॉर्ड करती, मीटिंग्स के समय नोट करती और राघव को सारी जानकारी देती। एक दिन उसने रणवीर को एक अजनबी से मिलते देखा, जिसका चेहरा कभी खबरों में आता था, एक एमएलए। रणवीर का नेटवर्क सिर्फ अपराध नहीं, सत्ता तक फैला था। अन्वी ने सब रिकॉर्ड कर लिया और एक पेन ड्राइव में सबूत इकट्ठे करने लगी। शेखर को अब पूरा यकीन हो गया था कि आशा नाम की ये लड़की साधारण नहीं है। उसने उसकी जासूसी शुरू कर दी। एक दिन उसने अन्वी को राघव को सबूत देते हुए देख लिया। शेखर ने तुरंत रणवीर को फोन किया, उस लड़की को मत भरोसा कर, वो असली नहीं है, वो अंदर से किसी और मकसद से आई है। रणवीर को विश्वास नहीं हुआ, पर उसने अन्वी को बुलाया। वो शाम रणवीर के ऑफिस में वह सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रणवीर ने अन्वी को अपने ऑफिस में बुलाया। कमरा अंधेरा था और टेबल पर वही फाइल पड़ी थी जो उसने चुराई थी। रणवीर ने गुस्से से कहा, तो यह सब नाटक था, मेरे भरोसे के साथ धोखा? तू कौन है? अन्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वही लड़की हूं जिसका पिता तेरी गोली से मारा गया था। मैं तेरे करीब आई ताकि तुझे तेरी ही नजरों में गिरा सकूं। रणवीर क्रोधित हुआ, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं आत्मग्लानि की झलक भी थी। शेखर ने बंदूक निकाली। अब क्या करना है इसको? रणवीर ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, इसे वहीं भेजो जहां इसके पिता गए। शेखर अन्वी को ले गया एक सुनसान फैक्ट्री में, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, उसने रुकते हुए कहा, तेरी हिम्मत को सलाम है अन्वी, जा।
आज तेरी जान बख्श दी, लेकिन अगली बार नहीं। शेखर का मन बदल गया था। वह भी रणवीर की क्रूरता से तंग था। अन्वी भाग गई। अब उसके पास समय बहुत कम था। अन्वी ने डीसीपी अमन जोशी से संपर्क किया। उसे सबूत दिए, पेन ड्राइव, फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अमन ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई। शहर के अलग अलग हिस्सों में छापे पड़े। रणवीर का पूरा नेटवर्क हिल गया। गैंग के कई सदस्य पकड़े गए, कुछ मारे गए, लेकिन रणवीर फिर भी भागने में सफल रहा। रणवीर शहर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अन्वी ने उसे ढूंढ लिया। एक पुराने गोदाम में, अकेला और थका हुआ। वहां दोनों आमने सामने खड़े थे। रणवीर ने कहा, अगर मुझे मार देगी तो तू भी वैसी ही बन जाएगी जैसी मैं हूं। अन्वी ने बंदूक नीचे रख दी और बोली, तेरी मौत तुझे बचा नहीं सकती। तुझे जिंदा रहकर अपने किए का जवाब देना होगा। पुलिस आ गई और रणवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में न्याय ने न्याय किया। कई महीने बाद अन्वी अब एक सामाजिक संस्था में युवाओं को अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित करती थी। वह रोज बच्चों को सिखाती, डर को मारो, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखो। एक बच्ची ने पूछा, दीदी, आप कौन हो? अन्वी मुस्कुराई और कहा, मेरा नाम अन्वी है और अब मैं डरती नहीं।